कहानी की शुरुआत होती है असम से, जहां पर एक बोट में एक पुजारी अपनी बेटी के साथ कहीं पर जा रहा था। असल में यह दोनों एक मंदिर की तरफ जा रहा था, जहां पर आज बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला था, जिस पर पुजारी बताता है कि आज से कई साल पहले इस गांव में बाक नाम की एक बुरी शक्ति रहती थी, जो पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकती है, जो किसी भी इंसान को मारकर उसका रूप ले सकती है। जिस पर बड़े पुजारी ने मिलकर उस बाक को कैद कर दिया था, जिसके कारण यह फेस्टिवल रखा जाता है। बातों बातों में उस लड़की का हाथ कट जाता है, जिससे खून बह रहा था। इस समय पुजारी की चापू किसी से अटक कर टूट जाता है, और हम यहीं पर देखते हैं कि यह वही जगह है जहां पर बाक को कैद किया गया था, और यहां पर चापू उसमें लगने के कारण वह ढक्कन टूट गया और यहां से बाक वापस आजाद हो गया। पुजारी की बेटी का खून पानी में गिर रहा था, जिसके कारण बाक सीधा पुजारी के बेटी पर अटैक करता है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि पुजारी की बेटी फट से पानी में हाथ डालकर मछली निकालकर मछली को अजीब तरीका से खा रही है, जिसे देखकर पुजारी उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी पुजारी की नजर उसकी बेटी के लाश पर पड़ती है, जिसका लाश पानी में बह रही थी, जिस पर पुजारी समझ जाता है कि उसके सामने जो बेटी बैठी हुई है वह बाक है, जो लड़की का रूप ले लिया है। बाक पुजारी पर भी हमला करता है। इस समय मंदिर में देवी की पूजा हो रही थी, जिसके कारण बाक थोड़ा कमजोर पड़ गया था, जिस पर पुजारी जी उस पर जल छिड़क कर उस बाक को एक लोटे में कैद कर लेते हैं, जिस पर बाक तड़पने लगता है और वह उसे कहता है कि तुम मेरे आत्मा को छोड़ दो। जिस पर पुजारी उससे कहता है, तुमने मेरी बेटी को मारा है, इसीलिए तुम मेरी बेटी बनकर ही मेरे पास रहोगे। और बाक की आत्मा जिसके पास होती है, बाक उसका हर बात मानती है, इसीलिए बाक को पुजारी की बात माननी पड़ती है। हालांकि बाक पुजारी पर काफी गुस्सा था। पुजारी बाक को अपने घर अपने बेटी की तरह ही लाता है, और वह अपनी बीवी को भी नहीं बताता कि वह उसकी बेटी नहीं बाक है, ताकि उसके बीवी को दुख ना हो। अगले सीन में हम श्रवण नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो एक एडवोकेट है, जो लोगों को मदद भी करता रहता है, लेकिन उसका काम ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। इसके बाद हम सेल्वी नाम के एक लड़की को देखते हैं, जो सरवन की बहन है, जो कुछ साल पहले सरवन के घर से चली गई थी, जिसे एक लड़के से प्यार था, जो सरवन के मर्जी के बिना उससे शादी कर ली थी। पर श्रवण अपनी बहन के जाने के बाद भी वह अपनी बहन को याद करता है। यहां पर श्रवण की बहन अपनी परिवार से काफी खुश रहती है। सेल्वी के परिवार में उसके पति, उसके बेटी और एक बेटा है, जिसका नाम सरवन ही रखा है, क्योंकि सेल्वी को अपने भाई की बहुत याद आती है, लेकिन वह 10 साल से उससे मिलने नहीं गई है। अब सेल्वी के पति जॉगिंग करने के लिए निकलता है, तो उसे रेजिडेंट का बेटा मिलता है, जो अपने कैमरे में नेचर की रिकॉर्डिंग कर रहा था, और उसे हाय हेलो करने के बाद सेल्वी के पति आगे बढ़ जाता है। वहां से आगे आने के बाद सेल्वी के पति को धुएं दिखता है, और उस धुएं में से एक हाथ निकलकर उसे मार डालता है। फिर अगले सीन में वह आत्मा सेल्वी के पति का रूप लेकर उसके घर आ जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि यह काम जरूर बाक का है। उसका पति घर में अंदर आते हैं और अपने बच्चों के बारे में पूछता है, खासकर शक्ति के बारे में, जिस पर सेल्वी भी समझती हैं कि यह जरूर मजाक कर रहे होंगे। पर तभी गांव के कुछ लोग उसे बुलाने आते हैं, जिसके कारण सेल्वी जल्दी से उसके साथ चल देती है। थोड़ी देर में रवि रिकॉर्डिंग करते हुए सेल्वी के घर के पास आता है। वहां पर कुत्ता भूखे जा रहा था, जिसके कारण रवि देखने जाता है, तो वहां पर सेल्वी की बेटी बेहोश पड़ी हुई थी, जिसके सर पर चोट थी। तभी रवि कुएं में देखता है कि सेल्वी तो फांसी लगाकर मर चुकी है। यहां पर सोचने वाली बात यह थी कि गांव वाले जिस सेल्वी को साथ ले गए थे वह कौन थी। असली सेल्वी फांसी लगाकर मर चुकी है, इसका मतलब यह है कि बाक ने सेल्वी को भी मार दिया, और वह उसी का रूप लेकर वहां पर गया है। और यह खबर उसके भाई को मालूम चल गया था कि उसकी बहन और उसके पति मर गया है। यह बात सुनते ही अपनी आंटी के साथ सेल्वी के गांव आता है। यहां पहुंचकर गांव वाले उसे कहते हैं कि हमें आपके बारे में तो पता ही नहीं था, इसलिए हम सभी गांव वालों ने सेल्वी के पति और उसका क्रियाक्रम कर दी। सरवन को सेल्वी के पति के काम के बारे में भी पता चलता है कि वह पुराने घरों को नया बनाकर अच्छे दामों में बेचता था। सेल्वी के पति जिस घर में रहता था उसे भी वह बेचना चाहता था, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा कर्ज हो गया था।
और उसका एडवांस भी एक आदमी से ले चुका था। अब वह नहीं है, इसलिए सरवन को ही आगे की काम करनी होगी। इसलिए डील होने तक सरवन को इसी गांव में रुकना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शक्ति तो अभी भी कोमा में पड़ी हुई है और उसका भाई छोटा सरवन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर छोटा सरवन जब खेल रहा होता है तो उसके साथ कुछ अजीब सा होता है, इसीलिए वह डर के मारे अपने मामा के पास चले जाता है। तभी यहाँ पर माया आती है जो कि एक डॉक्टर है। ये उसी की बेटी है जो इस घर को खरीदने वाला होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि शक्ति का ट्रीटमेंट माया ही कर रही है और माया का कहना है कि इस गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, तो क्यों ना इस घर को अस्पताल में ही बदल दिया जाए। अब यहाँ पर छोटा सरवन जब फोन में वीडियो गेम खेल रहा होता है तो उसे अजीब सी चीज महसूस होती है। तभी वहां पर एक हाथ जाकर बच्चे की हाथ पकड़ लेती है, जिसके कारण वह डर जाता है। फिर वहां पर सरवन की आंटी आती है, पर यहाँ तो उसे पूरा एक साया ही दिख जाता है, जिसे देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। अब सरवन अपनी बहन की कब्र पर जाकर उसे याद करने लगता है और वह उसे कहता है कि उसकी बहन इतनी कमजोर नहीं थी जो फांसी लगा ले। जिस पर रवि कहता है कि मैं अपनी आंखों से देखा था कि वह कुएं में लटकी हुई थी। अब यह दोनों इस केस का इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, पर पुलिस वाले उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि गांव में 10 सालों के बाद एक मेला आयोजित हो रहा था। उसी के सिक्योरिटी में वह बिजी था, क्योंकि इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। अब यहाँ पर सरवन कहता है वह खुद ही पता लगाएगा कि सेल्वी की जान किसने ली है। अब रवि उसे एक वीडियो दिखाने लगता है जिसमें सेल्वी के पति की मौत के टाइम की वीडियो थी। रवि उसे बताता है कि मैं आपकी बहन को कुछ गांव वालों के साथ जाते हुए देखा था, लेकिन जब मैं उस कुत्ते के पीछे गया तो वहां पर आपकी बहन फांसी लगाकर लटकी हुई थी, जो काफी अजीब बात थी। अब जब सरवन उस वीडियो फुटेज को देख रहा होता है तो उस वीडियो फुटेज में एक स्वामी जी नजर आता है जो सेल्वी के पति को ही फॉलो कर रहे थे। इस समय हम उस स्वामी को देखते हैं जो मंत्र पढ़ के उस घर के पास आते हैं, तो उसकी माला घूमने लगती है और जब वह घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे वह वापस लौट जाते हैं, यानी कि कोई शक्ति उन्हें अंदर आने से रोक रही है। अब जब डॉक्टर शक्ति के रूम के पास आती हैं तो उसे एक परछाई दिखती है जो तुरंत गायब भी हो जाती है और माया के साथ अजीबो गरीब चीज होने लगती है, जिससे माया के तो होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर सरवन और रवि जब घर आ रहे थे तो कोई शक्ति उनके कार पर हमला करते हैं, जिसके कारण उनके कार यहीं पर बंद हो जाते हैं। फिर सरवन को जंगल से कुछ आवाज आती है, जिसके पीछे वह जाने लगता है। हालांकि थोड़ी अंदर जाने के बाद वह आवाज गायब हो जाती है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि रवि को सेल्वी दिख रही है और उनके साथ डरावने इंसिडेंट होने लगते हैं। पर जब सरवन रवि के पास आता है तो न रवि के कार थी और न ही रवि। पर थोड़ी दूर आगे जाने पर यहाँ पर रवि के कैमरा मिलता है, जिसमें वही स्वामी जी की वीडियो थी, जिसे देखकर सरवन का शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर इसने ही रवि के साथ कुछ किया होगा। यहाँ पर माया और आंटी ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर इस घर में कोई भूत है, पर यह दोनों डिसाइड करते हैं कि चुप रहेगी, क्योंकि यहाँ पर यह बात बाहर आ गई तो यहाँ हॉस्पिटल नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पर माया सरवन को लेकर उस गांव के सबसे बड़े फेस्टिवल में आते हैं, जो 2 दिन बाद शुरू होने वाला था, और यहाँ माता की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई थी, पर उसके सामने एक असुर की भी मूर्ति थी, जिस पर फेस्टिवल वाले दिन माता उस पर वार करेगी। यहाँ पर हमें इनके बातों से पता चलता है कि इस मेले में भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यह बहुत पवित्र फेस्टिवल है। वहीं पर हम कुछ पुजारी को भी देखते हैं जो मेले के लिए ही आए थे। उस मेले में हमें वही पुजारी मिलते हैं जो बाघ को कैद कर लिया था, और जब यह पुजारी मंदिर में जाने लगता है तो मंदिर के ऊपर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वह यहाँ से भाग निकलता है। यहाँ पर इसने ऐसा क्या देख लिया था वह हम आगे देखेंगे। अब हम सरवन को देखते हैं कि वह कहीं जा रहा था, जहां पर हमें रवि की कार दिखती है जो पेड़ से टकराई हुई थी। वहां पर रवि की लाश भी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सरवन पुलिस को बुला लेता है। प्रेसिडेंट अपनी बेटे के लाश पर बहुत रोते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद उसका बर्थडे था जो उसे छोड़कर चला गया। अब यह सब होने के बाद पुलिस वाला सरवन पर ही शक करने लगता है कि तूने ही इस सबसे पहले देखा, बता तूने इसके साथ क्या किया। जिस पर सरवन कहता है मुझे स्वामी जी पर डाउट हो रहा है, जिसकी वीडियो रवि के कैमरे में है।
तभी उसकी नजर वहीं खड़े स्वामी जी पर पड़ता है, जो काफी देर से इन पर नजर रख रहा था। इसलिए वह स्वामी जी के पीछे जाता है, पर स्वामी जी तब तक वहां से भाग गए थे। पर यह सब थोड़े और आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमें स्वामी जी के खुफिया अड्डे दिखता है, जहां पर कई तरह के रिचुअल हो रखे थे। और वहां रवि सेल्वी और सेल्वी के पति की फोटो पड़ी थी, जहां पर यह साबित करता था कि स्वामी जी इन कामों से जुड़े हुए हैं। साथ ही वहां पर सरवन को शक्ति की भी फोटो मिलती है, जिससे उन्हें लगता है कि अब उन्हें शक्ति की जान को भी खतरा है। हालांकि यह सब देखकर पुलिस वाले भी सरवन की बात मान लेते हैं कि स्वामी जी ही इन सब मौत के पीछे हैं। वहीं हम स्वामी जी को देखते हैं कि वह एक पेड़ पर थे। उनके हाथ में उस पुलिस वाले की फोटो थी। वहीं पर जब छोटा सरवन अकेले था तो उनके साथ डरावनी इंसिडेंट हो रहे थे और हमें एक साया भी दिखता है। तभी वहां सरवन आता है और सब नॉर्मल हो जाता है। तभी वहां सेल्वी की एल्बम दिखती है। जब सरवन शक्ति के बर्थडे की फोटो दिखाता है तो उसको कुछ समझ आता है और वह गांव में जाकर लोगों के सर्टिफिकेट चेक करने लगता है, जहां पर उन्हें कुछ पता चलता है। वह तुरंत ही माया को कॉल करके कहता है कि जाकर जल्दी से शक्ति की बॉडी पर चेक करो कि कहीं उनके बॉडी पर रेड मूल तो नहीं है। थोड़ी देर में सरवन भी वहां पहुंच जाता है और ये देखते हैं कि शक्ति के पीठ पर एक रेड मूल है। तब सरवन माया को बताता है कि कल यानी कि 15 जून को शक्ति, रवि और उस पुलिस वाले की जन्मदिन है और इन तीनों का जन्म 10 साल के गैप में हुआ था। शक्ति से 10 साल पहले रवि का जन्म हुआ था और रवि से 10 साल पहले पुलिस वाले का। और यह वही दिन था जब हर 10 साल पर बड़ी पूजा होती है। और साथ ही इन तीनों के बॉडी पर रेड मूल है, यानी मरने वाले लोगों में बर्थडे और रेड मूल्य की सिंबल मिलती है। जो कोई भी इनके मौत के बीच आता है वह मर जाता है, जैसे सेल्वी और उसके पति मारे गए थे। अब यहां पर सरवन माया को शक्ति का ख्याल रखने के लिए कहता है और खुद पुलिस वाले को बचाने निकल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद घर पर वही पुजारी आता है, जो जबरदस्ती घर में घुस जाता है और माया और सरवन की आंटी उसे रोक भी नहीं पाती। लेकिन पुजारी को अंदर एक अजीब साया दिखता है और उस पर हमला भी कर देती है। और वह पुजारी उस माया से बचते बचते शक्ति के पास जाता है ताकि वह उसे मार सके। और हम देखते हैं कि साया के चलते पुजारी पर जो भी चोटें आई थी वह अपने आप ठीक हो रही थी। हालांकि साया जैसे तैसे करके उस पुजारी को घर से बाहर निकाल ही देती है और वह पुजारी जाते जाते कहता है कि आज ही इस घर को खाली कर दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। जो देखकर माया और सरवन की आंटी काफी डर गई थी। यहां सरवन पुलिस वालों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच गया था। तभी उसे यहां वही स्वामी जी दिखता है जो पुलिस वाले पर रिचुअल कर रहे थे। और यह देखकर सरवन स्वामी जी से भीड़ जाता है। ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि पुलिस वाले की बॉडी अपने आप हवा में जाती है और फिर वह तुरंत गिरकर मर जाता है। तभी स्वामी जी कहता है कि तुमने रिचुअल खराब करके सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं तो इस पुलिस वाले को बचा रहा था उस बाघ से, यानी कि स्वामी जी उन सभी मरने वाले लोगों को बचाने के लिए ही उनका पीछा कर रहे थे। इस समय हम दूसरे तरफ शक्ति को देखते हैं, जो कोमा से बाहर आ गई थी। इसके बाद पुलिस वाले उस असम वाले पुजारी के घर जाते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि वह पुजारी और उसकी बीवी की लाश पड़ी थी, यानी कि वह पुजारी जो शक्ति को मारने के लिए गया था वह बाघ था। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने स्वामी जी को पकड़ रखा है और स्वामी जी सब कुछ बताते हैं। असल में वह असम से ही है। वह उस परिवार से आते हैं जिनके परिवार वालों ने उस बाघ शक्ति को कैद किया था ताकि वह आगे किसी की जान ना ले पाए। पर कुछ ही साल पहले बाघ फिर से आजाद हो गया, जो फिल्म के शुरू में देखे थे। फिर कुछ समय बाद स्वामी जी ने उस पुजारी के बेटी की बॉडी को देखा था, जिसे देखकर वह चौंक गए थे, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने पुजारी की बेटी को पुजारी के साथ देखा था। यही से वह समझ गए कि यह सब बाघ ने किया है। पर यह सभी लोग पुजारी से मिलने गए तो उसे पता चला कि पुजारी असम से जा चुके हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे, चाहे वह बाघ ही क्यों ना हो। इसके बाद स्वामी जी पुजारी को ही ढूंढने लगे और उसे ढूंढते ढूंढते इस जगह के माँ के बारे में पता चला कि यहाँ के माँ के कितने मानता है और उन्हें पुजारी यहाँ मिल सकता है। फिर उन्हें पता चलता है कि पुजारी ने इस मंदिर के ऊपर उस लोटा को छुपा दिया था, जिसमें उसने बाघ की आत्मा को कैद किया था ताकि बाघ अपनी लोटा से
अपनी आत्मा को न निकाल पाए, क्योंकि यहाँ की देवी माँ बहुत शक्तिशाली हैं। फिर एक दिन पुजारी की बेटी यानी कि बाघ को पता चल जाता है कि उसकी आत्मा को पुजारी ने इस मंदिर के चोटी पर रखी हुई है। फिर उसने एक आदमी को पैसा देकर लौटा उतरवा लेती है, यानी कि अब वह आत्मा आजाद हो गई। इसलिए वह पुजारी इस मंदिर को देखकर इतना डर गया था, क्योंकि वहां पर लौटा नहीं था। फिर पुजारी जब घर गया तो बाघ ने उसकी बीवी को मार दिया था। इसके बाद उसने पुजारी को भी मार दिया और खुद पुजारी का रूप लेकर शक्ति के घर गया था, जिसे उस अनजान साया ने मारकर घर से भगा दिया। इसके बाद स्वामी जी बताते हैं कि वह बाघ आत्मा हासिल करने के बाद भी शक्तिशाली नहीं बना है। उसे अपनी शक्ति हासिल करने के लिए 3 लोगों की बलि देनी होगी, और वह 3 लोग रवि शक्ति और वही पुलिस वाला, जिनके जन्मदिन उसी दिन हुए थे जिस दिन गांव में वही भव्य मेला लगता है, और उसके बॉडी पर लाल तिल भी है। और बाघ उन तीनों की बलि माता की पूजा होने से पहले दे देता है तो वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, फिर कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बाघ सेल्वी के पति को मारकर उसका रूप लेकर शक्ति को मारने के लिए आया था। इसलिए सेल्वी से वह बार बार शक्ति के बारे में पूछ रहा था। तभी सेल्वी शीशे में देखती हैं कि यह तो कोई बुरी आत्मा है। तब सेल्वी अपने बच्चों को बचाने में लग जाती है, जिससे वह अपनी जान तक जोखिम में डाल देती है ताकि बाघ उसके बच्चों को छू न सके। हालांकि यह बाघ सेल्वी को फांसी लगाकर वहीं मार देता है। इसके बाद बाघ ने ही सेल्वी का रूप ले लिया। वह शक्ति को मारने ही वाला था, पर वहां मौके पर गांव वाले पहुंच गए, जो उसे अपने साथ ले जाते हैं। पर जब शक्ति अपनी मां को देखने के लिए उस कुएं में आती है तो उसका पांव फिसलता है और उसका सर पत्थर पर टकराने से वह बेहोश हो जाती है। अब स्वामी जी कहता है कि मैं काफी टाइम से इस उलझन में था कि बाघ ने अभी तक शक्ति को क्यों नहीं मारा। स्वामी जी बताते हैं कि शक्ति की मां सेल्वी उसकी रक्षा कर रही है, जो आत्मा बनकर उस बाघ से भी भिड़ गई थी, लेकिन शक्ति को उसने एक आंच भी नहीं आने दी। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि बाघ ने 2 लोगों को मारकर थोड़ी बहुत शक्ति हासिल कर चुकी है। यहाँ तक हमें यह भी नहीं पता है कि बाघ को कैसे कैद किया जाए। ये सुनते ही सरवन शक्ति को बचाने अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर स्वामी जी जब लॉकअप में थे तो बाघ यहाँ पर हमला करती है, पर स्वामी जी अपने पावर से उस बाघ को भगा देते हैं। इधर हम घर में शक्ति का बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि सेल्वी के बच्चे उसे देख सकते हैं और वह उसके साथ खेलती भी है। जब यहाँ माया स्कूटी से घर में आती है तब वह अंदर नहीं आ पाती। उसकी आवाज सुनकर सब लोग बाहर भागते हैं। फिर जब वह सरवन की आंटी उसे घर में लाती है तो वह आराम से इंटर हो जाती है, पर जैसे यह लोग स्कूटी को अंदर लाते हैं वह स्कूटी अंदर नहीं आ पा रही थी। पर सरवन देखता है कि माया की कोट पर खून लगा है, जो कि बाघ का खून था। इसलिए सेल्वी की आत्मा उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। असल में माया पुलिस स्टेशन में सबको इलाज करके आई थी, जहां पर बाघ का हमला हुआ था, जिससे यह लोग समझ जाते हैं कि बाघ अभी भागा नहीं है, बल्कि वह किसी और को मारकर उसका रूप ले चुका है। यह जानते ही सरवन उस प्रेसिडेंट से मिलने जाता है, जहां पर उस प्रेसिडेंट के कार में स्वामी जी की लाश मिलती है, जहां पर वह समझ जाता है कि बाघ ने स्वामी जी को मारकर उसका रूप ले लिया। तब हमें समझ में आता है कि स्वामी जी जब उस बाघ से लड़ रहे थे तो बाघ ने स्वामी जी को मारकर उसका रूप ले लिया। फिर हम स्वामी जी यानी कि बाघ को देखते हैं, जो सेल्वी के कब्र तक पहुंच गया था, और वह कुछ आदमियों से सेल्वी की बॉडी बाहर निकालता है। उसका प्लान था कि उसकी बॉडी को निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर देगा, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और वह आराम से शक्ति को मार पाएगा। बाघ अपनी कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे सेल्वी की आत्मा जो बच्चों के साथ खेल रही थी वह उसके तरफ खींची चली आती है, जहां पर सेल्वी की आत्मा बाघ से लड़ने लगती है और इस दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। और यहाँ पर बाघ कुछ बुरी शक्तियों की मदद से सेल्वी को हरा देती है। फिर सेल्वी की आत्मा को उसकी बॉडी में डालकर उसे जला भी देता है, जिसके कारण उसकी आत्मा यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर सरवन आता है। सरवन देखता है कि सेल्वी की आत्मा उसे देखकर रो रही थी और वह कहती है कि भैया मेरे बच्चों का ख्याल रखना।
अब इसके बाद बाघ सीधे शक्ति को मारने उसके घर पर आ जाता है। अब यहाँ पर घर वालों भी जान गए थे कि यह स्वामी जी नहीं है बल्कि कोई बुरी शक्ति है, जिसके कारण माया शक्ति को लेकर मंदिर की तरफ भागती है। जहां पर पूजा हो रही थी, जहां शक्ति को बचाने वह पहुंच जाता है, लेकिन बाघ तो वहां भी पहुंच गया था और सरवन्न भागते भागते उस असुर की मूर्ति में घुस जाता है, जहां पर बाघ जाकर शक्ति को मारने की कोशिश करता है और मौके पर सरवन उस असुर की आंख से शक्ति को लेकर नीचे खुद जाता है। पीछे पीछे बाघ ने भी उस असुर के आंख तक आता है, पर इस टाइम पूजा संपन्न हो जाती है, जिससे देवी मां की हाथ से वह त्रिशूल छूटकर असुर के आंख में लगता है, जिसमें बाघ था।